अगर आदमी ने कोई सही आविष्कार किया है तो वह दारू है। हो सकता है कि सुहागरात को भी आदमी अपनी बीवी से सच न बोले, पर 4 पैक, सिर्फ 4 पैक पीने के बाद चाहे वो कितना भी बड़ा बेवड़ा क्यों ना हो, सब सच पकना शुरू कर देता है। सही बोला। और दूसरी तरफ हम चार लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, बेघर है हम बेघर लोग। कह रहे हो खुद को? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम भारत के नागरिक कहलाओ। वोटर आईडी है तुम्हारे पास? वो पाने के लिए राशन कार्ड चाहिए, वो है क्या? राशन कार्ड के लिए एड्रेस होना चाहिए, वो है? ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड जिस पे तुम्हारी फ़ोटो हो और तुम्हारा नाम लिखा हो, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास जो तुम्हें भारत का नागरिक बताए? बस हम यहाँ बैठकर पी रहे हैं, यही हमारी पहचान है। रहने दो बॉस। मेरे पास राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, घर परिवार सब था। यहाँ चेन्नई में एक मामा भी था मेरा, लेकिन उसने एक कप चाय पिलाकर भगा दिया मुझे घर से। मेरे बाप ने अपना घर खेत सब बेचकर उसको पैसे दिए ताकि वो यहाँ शहर आकर पैसे कमा पाए। लेकिन उसने मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। बोला हरिद्वार जा रहा हूँ, अगले महीने आकर मिलना। धोखेबाज कहीं का। दुनिया जहान में बिजली गिरती है, लेकिन उसके सर पर बिजली क्यों नहीं गिरती? देखना उसका बहुत बुरा होगा। भिखारी कहीं का। तुम देखना जब वो शहर से बाहर जाएगा ना, तो उस समय मैं उसके घर में किसी को घुसाऊंगा और उसके घर का सारा सामान चोरी करवा दूंगा। जैसा तू सोचता है वैसा हो जाए ना तो उसे सपना नहीं कहते बॉस। जिसने कर्म अच्छे नहीं किए उसके साथ ही ऐसा होता है बॉस। तुमने तो कर्म अच्छे किए ये हैं, कर्म कांड हमारा काम नहीं है, ना हमसे कभी होगा। लेकिन कर्म तो करते हो ना बॉस। कोई और वहाँ जाकर चोरी क्यों करे? हमारे पास खोने के लिए ऐसा कुछ है भी तो नहीं ना। मेरे हिसाब से हम कुछ गलत करेंगे। वो तुम्हारे बाप के पैसे थे, उसने तुम्हें धोखा दिया है। बॉस, आप तो पढ़े लिखे हो ना, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो। मैं आपकी इज्जत करने लगा हूँ बॉस, लेकिन चोरी के लिए ये वजह सही नहीं है। और क्या वजह चाहिए संता? हमारी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इससे तो बेहतर यह है कि हम चोरी करके किसी तरह से जिंदगी जिए। मैं यहाँ न्याय अन्याय ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। इस शहर में मेरे लिए जीने की कोई वजह नहीं रही, और ना ही तुम्हारे लिए कोई वजह होगी। एक बार चोरी करेंगे, उसके बाद ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं, यही कहा था ना वाइट? आप जो कह रहे हो वो सब सही है बॉस। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। ब्रदर वाइट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बुराई है या नहीं, रिस्क कितना है इससे फर्क पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। पूरा परिवार शुक्रवार की सुबह 3 बजे हरिद्वार निकल रहा है। उनके जाने के बाद 1 हफ्ते तक घर खाली रहेगा। उनके 3 बजे निकलने के बाद अगर हम 5 बजे घुसेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के काम फिनिश कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक पुलिस को कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं होगा। उस टाइम का यूज करके हम यहाँ से कहीं बाहर भाग जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो अब क्या है संता? वाइट ने जैसा कहा, अब नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे हम लोग मास्क पहन सकते हैं। मास्क किस लिए? ऐसे ही सेफ्टी के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो। आप कहना क्या चाहते हो बॉस? प्रॉब्लम आएगी ये कह रहे हो, या प्रॉब्लम आ सकती है ये कह रहे हो? प्रॉब्लम नहीं आएगी संता। ये मास्क तो ऐसे ही जैसे किसी ऐड के नीचे स्टार लगे होते हैं, कंडीशन सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है बॉस? इसका मतलब हमारा चोरी करना गलत नहीं। कुबेर, तुम मेरे साथ हो या नहीं? बचपन में घर से भागकर चेन्नई आ गया था। जहाँ जगह मिलती सो जाता था, जो काम मिलता करता, जो खाने को मिलता खा लेता। लोग पुराने कपड़े दे देते थे, वही पहन लेता था। और ऐसे ही मैं अकेले बड़ा हो गया। ये मत सोचना कि पी के बोल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। जिंदगी में पहली बार तो किसी से हंस के बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुएं में छलांग लगाने के लिए कहोगे तो मैं वो भी करूँगा।
हम चारों की पहचान 5 घंटे पहले हुई, इसलिए पूछ रहा हूँ मुझ पे भरोसा है या नहीं। अच्छा, उस घर का एड्रेस क्या बताया था तुमने? नंबर 28 थर्ड मेन रोड राजेंद्र नाथपुरम। उस घर से चुराना क्या होगा? एक लाल रंग की सीडी जो हरे रंग के कवर में होगी। नई मूवी का मामला है, उसके लिए किसी और से मिल लो। मेरे भी धंधे के कुछ उसूल है बॉस। मिस्टर मिलन, वो नई मूवी की सीडी नहीं है। मेरी प्राइवेट लाइफ को एक गैंग ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये पीछे का गेट है बॉस, यहाँ से जाना सेफ होगा। इस सड़क पर लोग भी कम आते जाते हैं, घर के आसपास भी कोई नहीं रहता। ब्लैकमेल करते तो जितने लाख भी मांगते दे देता, लेकिन बात कुछ और है। बिजनेस में बदला। वो मुझे बर्बाद करना चाह रहे हैं। मेरे घर की शान, इज्जत, स्वाभिमान सब कुछ उसी सीडी में है। समझ सकता हूं। ऐसी गलतियां हर कोई करता ही है, लेकिन पैसे वाला आदमी जब गलतियां करता है तो उस पर सभी का ध्यान जाता है। आप परेशान मत होइए, वो सीडी अब आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक्स। और हाँ, उस सीडी के साथ साथ एक खिलौना भी लेना है। समझ गया। सोने से बनी भगवान की मूर्ति को खिलौना बोल रहे हो ना? हैं? नहीं, वो एक बहुत ही सिंपल खिलौना है। बंदर या कुत्ते जैसा होता है ना, वैसा ही खिलौना, जिसे कपड़े और रुई से बनाते हैं। मार्केट में जो खिलौना 100 रुपए का मिलता है वही ना, तो उसे वहीं से खरीद लो ना। मेरे भी धंधे के कुछ उसूल हैं बॉस। अगर खिलौना चुराने की बात कहीं लीक हो गई तो मेरी मार्केट वैल्यू का क्या होगा? जब सीडी वाली गैंग मुझे धमकाने आई थी तो मेरी बेटी से उस खिलौने को भी छीन कर ले गई। अब वो उस घर में एक छोटी लड़की के पास है। उस खिलौने को मेरी बेटी बहुत चाहती है। जब से वो नहीं है, वो पागल सी हो गई है। Yeah, woo. Yeah, yeah. Woo. Yeah, yeah, yeah. वजह अगर सही और दमदार हो तो कितना भी छोटा काम हो ये मिलन करेगा। ये भी मेरा एक उसूल है। उस खिलौने की कोई फोटो मिल सकती है? नहीं है, पर वो लाल रंग के जोकर जैसा है। उसे देखकर लगता है जैसे वो हमें चिढ़ा रहा हो। उसके पेट पर हैप्पी लाइफ लिखा होगा। उस चीज को जरा बनाकर दिखाओ। नहीं, ये खिलौना नहीं। वो कुछ एप्पल बोल रहे थे ना, वो बनाकर दिखाओ। वो एप्पल फल नहीं मिलन, हैप्पी लाइफ है। हाँ, उसी चीज को बनाकर दिखाओ। मिलन, वो चीज नहीं है, लिखावट है।
कितना पैसा होगा? मेरे मामा ने लॉटरी कंपनी खोलकर बहुत पैसा कमाया है। पक्का बहुत पैसा होगा। तुम्हारी सोच पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगी। पॉजिटिव सोच संता, बड़ी सोच रख तो बड़ा होगा। तुम मास्क लेकर आए? हाँ ले आया ना। संता, ये क्या है? मंकी कैप है बॉस। ये मंकी कैप है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो मंगाए थे। मैंने मास्क मंगाया था, वहाँ पर मास्क नहीं था क्या? हाँ था ना बॉस। संता, तुम मास्क लेने के लिए दुकान पर गए थे और वहाँ मास्क भी थे, फिर भी तुम मंकी कैप लेकर आ गए। हाँ बॉस। तुम मुझे अपनी हामी मत सुनाओ संता, जवाब दो। इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। ये दाढ़ी तक छुपाती है पर उससे सिर्फ होठ और नाक ही छुपते हैं, और वो उसके ज्यादा पैसे भी मांग रहे थे, इसलिए बॉस मैं ये लेकर आ गया। और इस वाले का रंग अलग क्यों है? वो मेरे लिए है बॉस, मैं बाकी सबसे अलग दिखना चाहता हूँ ना, इसलिए। हम किसी मेले में नहीं जा रहे संता, चोरी करने जा रहे हैं। कौन हो तुम? मामी, वो मेरा दोस्त है। मैं हूँ मामी, गोरेलाल। ओह, तुम हो बेटा। मैं तो घबरा ही गई थी। अरे पर इतनी सुबह तुम यहाँ क्यों आए हो? वो आपने कहा था ना कि आप लोग 3 बजे निकलने वाले हैं। हाँ, अभी तो 5 ही बजे हैं, अभी तो आधा दिन बाकी है। लेकिन ये बताओ तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? वो ना मामी, आप लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए मामा। ओ, तो मामा ने यहाँ आने के लिए कहा? अच्छा हुआ तुम आ गए। एक्चुअली हमारी काम वाली की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई, और घर का नौकर वो भी कल अपने घर चला गया। हमने ना अभी तक पैकिंग भी शुरू नहीं की है, इसलिए मैंने ही इनसे कहा था कि हेल्प के लिए किसी को बुलवा लीजिए। तुम्हारे मामा ने तुम्हें फोन किया। थैंक्स गोरे।